वडोदरा नाम के एक गांव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। वो एक नाव को चलाते हुए जीता था। लोगों को नाव में नदी पार करवाकर उनके दिए पैसे लेकर परिवार का पोषण करता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी थी। उसकी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी। एक बार मास्टर बच्चों से, बच्चों, कल संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये ग्रहण बहुत सालों के बाद आता है। अगर आप लोग कल उस ग्रहण को देखना चाहते हैं तो शहर में मौजूद साइंस प्लानिटोरियम में स्पेशल बाइनोक्यूलर की मदद से ही देखना होगा। उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो काला चश्मा पहनकर भी देख सकते हैं, मगर किसी भी हाल में बिना ग्लासेस के नहीं देखना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। कहा। घर में उसके पिता, बेटी, हमारे पास शहर जाकर प्लानिटोरियम में सूर्य ग्रहण देखने जितने पैसे नहीं है और ना ही हमारे पास काला चश्मा है। कृपा करके तुम ये सब भूल जाओ। कल तुम बाहर मत जाना, ठीक है? कहा। मगर उसकी बेटी को सूर्य ग्रहण देखने का मन कर रहा था। अगले दिन वो अपने घर के बाहर आकर देखी तो थोड़े बच्चे काला चश्मा पहनकर आसमान की ओर देखने लगे। वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सूर्य ग्रहण को आंखों से देखने लगी। बस उसके आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी गई है। सूर्य ग्रहण के दिन बच्ची को आसमान की ओर देखने कैसे दिए? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। कहा। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। एक बार एक स्वामी जी नाव के पास आकर, बेटा, मुझे उस तरफ जाना है मगर मेरे पास पैसे नहीं है। कृपा करके मुझे उस तरफ छोड़ सकते हो क्या? कहकर पूछा। वो तब, स्वामी जी कोई बात नहीं, चलिए आपको छोड़ता हूँ, कहकर उन्हें नाव पे चढ़ाकर निकला। नाव पे जाते वक्त स्वामी जी ने गौर किया कि वो बहुत उदास है। स्वामी जी आंखें बंद करके कमंडल अपने माथे पे रखकर अपने मनोनेत्र से क्या हुआ है देखने लगे। बाद में वो नाव उतरने के बाद, वत्स, तुम्हारी बेटी देख नहीं पाएगी, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक मासूम बच्ची की आंखों की रोशनी जाना वो भगवान को भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने हमें थोड़े मार्ग दिए हैं। तुम तुरंत पाप नाशनी नाम के तीर्थ स्थल को जाकर वहाँ के भगवान को दर्शन करो। तुम्हारे बेटी के आंखों की रोशनी आने के साथ साथ तुम्हारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। ओम तत्सत। कहकर आशीर्वाद देकर वहाँ से चला गया। वो तब, इस स्वामी जी को मेरे बारे में कैसे पता चला? वैसे भी वो तीर्थ स्थल यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। मैं उतना दूर कैसे जाऊँ? उतने पैसे मेरे पास नहीं है ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सोचा। बाद में वो थोड़े यात्रियों के साथ नाव में जाने लगा था। तभी दो युवक हंसी मजाक करने लगे। रे, तुम जल्दबाजी किए तो भी ये नाव तेजी से नहीं जाएगी। ये इंजन वाली बोट नहीं है रे, ये एक साधारण नाव है। हम सिनेमा को लेट नहीं होंगे, घबराओ मत। कहा। दूसरा आदमी, इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए ही इतना समय लगे तो इस पे दुबई जाने के लिए कितना समय होगा पता नहीं। कहकर दोनों हंसने लगे। ये सुनकर नाव वाला सोच में पड़ गया। घर में उसकी पत्नी, क्या नाव में उतनी दूर जाएंगे? अगर आप उतनी हिम्मत करेंगे तो मैं यात्रा के लिए जरूरतमंद सामान तैयार करूंगी। बेटी के आंखों की रोशनी लौट आने के लिए हमें ये साहस करना ही पड़ेगा, बोली। ऐसे वो लोग उस नाव पे सारे सामान रखकर निकले। धूप और बारिश की परवाह करे बिना वो लोग उस नाव में यात्रा करने लगे। उसी नाव में खाने लगे और सोने लगे। आखिर में वो लोग पापनाशनी तीर्थ स्थल को पहुंचकर भगवान का दर्शन किए। घर को लौट आते वक्त नाव वाला, बेटी की आंखों की रोशनी लौट आएगी सोचे तो अब तक क्यों नहीं आई? इसका मतलब उसकी रोशनी नहीं आएगी क्या? पूछा। पत्नी तब, मुझे भी वही समझ में नहीं आ रहा है जी। मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतनी दूर मेहनत करके आए तो वो भगवान हम पर दया नहीं दिखाए। सब हमारे फूटे कर्म हैं। कहकर दुखी होने लगी। इतने में एक बड़ा तूफान आया। उस तूफान में वो नाव बहकर एक टापू के पास पहुंची। वहां एक पुरानी नाव में भर भर के सोना दिखाई दिया। उसे देखकर वो लोग बहुत खुश हुए।
तुरंत उस सोने को अपने नाव में डालकर घर को निकले। उन पैसों से बेटी के आंखों का ऑपरेशन करवाए। बेटी के आंखों की रोशनी लौट आई और वो लोग बहुत खुश हुए। ऐसे वो लोग एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे।